हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्यूरो रिक्वायरमेंट 2021 के एमएसडब्ल्यू ड्राइवर इंजन स्टिक अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 6 की। इससे पहले हमने पार्ट 5 कंप्लीट कर लिए। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इन प्रश्नों के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमने इससे पहले 5 पार्ट कंप्लीट करके कुल 65 प्रश्नों की चर्चा की थी। आज उससे आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा प्रश्न है, आपको हर प्रश्न में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लाइव चैट में उसका सही आंसर बताएं क्या होगा, और आंसर देते समय प्रश्न संख्या जरूर लिखें, जिससे पता चल सके कि कौन से प्रश्न का आंसर दिया है। आज का हमारा 66 नंबर प्रश्न है, एक आईसी इंजन में अधिनियंत्रक का कार्य निम्न में से किसको नियंत्रित करना होता है। इसमें पहला ऑप्शन है अधिकतम गति, दूसरा ऑप्शन है मध्यम गति, तीसरा ऑप्शन है इंजन तापमान, चौथा ऑप्शन है भार या उतार चढ़ाव। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भार उतार चढ़ाव। आईसी इंजन में गति अधिनियंत्रक का कार्य भार उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना है। गति अधिनियंत्रक इंजन में भेजे जाने वाले कार्यकारी तरल की मात्रा को नियंत्रित करता है। गति अधिनियंत्रक कार्यकारी तरल के गुण में परिवर्तन की भी देखभाल करता है। तीसरा, इसमें एक गति अधिनियंत्रक पर्याप्त समय तक इंजन की गति पर नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक चतुर्घात 4 स्ट्रोक इंजन में 4 चरणों का सही क्रम है। इसमें पहला ऑप्शन है चूषण, दो संपीड़न, निकास एवं प्रसार। दूसरा ऑप्शन है प्रसार, संपीड़न, चूषण एवं निकास। तीसरा ऑप्शन है चूषण, संपीड़न, प्रसार एवं निकास। चौथा ऑप्शन है चूषण, प्रसार, संपीड़न एवं निकास। तो आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक चतुर्घात इंजन में स्ट्रोक निम्न अवस्थाओं में पूर्ण होता है: चूषण स्ट्रोक, संपीड़न स्ट्रोक, प्रसार स्ट्रोक और निकास स्ट्रोक। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, समान निर्गत, समान गति और समान संपीड़न अनुपात के लिए 2 स्ट्रोक चक्कर पेट्रोल इंजन की उसमें दक्षता 4 स्ट्रोक चक्कर पेट्रोल इंजन की तुलना में कितनी होती है। इसमें पहला ऑप्शन है कम, दूसरा ऑप्शन है निर्गत के समान, तीसरा ऑप्शन है संपीड़न अनुपात के समान और चौथा ऑप्शन है अधिक। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कम। समान निर्गत, समान गति और समान संपीड़न अनुपात के लिए 2 स्ट्रोक चक्कर पेट्रोल इंजन की उसमें दक्षता 4 स्ट्रोक पेट्रोल चक्कर इंजन की तुलना में कम होती है, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन में ईंधन का पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाता तथा चार्ज का कुछ अंश निकास पोर्ट द्वारा बाहर निकल जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी ऑटोमोबाइल के इंजन में से पिछले धुरे तक शक्ति किन साधनों से संचरित होती है। इसमें पहला ऑप्शन है वर्म एवं वर्म पहिया, दूसरा ऑप्शन है बेवल गियर, तीसरा ऑप्शन है स्पेयर गियर, चौथा ऑप्शन है हुक जोड़। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हुक जोड़। ऑटोमोबाइल के इंजन से पिछले धुरे तक शक्ति का संचारण हुक जोड़ की सहायता से किया जाता है। हुक जोड़ को यूनिवर्सल जोड़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक इंजन सिलेंडर में तेल की स्तर की जांच इनमें से किस समय की जानी चाहिए? इसमें पहला ऑप्शन है प्रारंभ करने से पूर्व, दूसरा ऑप्शन है निष्क्रियता के दौरान, तीसरा ऑप्शन है क्रैंकिंग के दौरान, चौथा ऑप्शन है रनिंग के दौरान। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रारंभ करने से पूर्व। एक इंजन सिलेंडर में तेल के स्तर की जांच इंजन प्रारंभ करने से पूर्व किया जाना चाहिए, क्योंकि इंजन के स्टार्ट होने या क्रियाशील होने पर ईंधन खपत होने के कारण ईंधन स्तर को पूर्ण जानकारी नहीं मिल सकती। अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक पेट्रोल इंजन में गलती से डीजल ईंधन की आपूर्ति की गई हो तो? इसमें पहला ऑप्शन है ये नहीं चलेगा, दूसरा ऑप्शन है ये संघन द्रुम प्रदान करेगा तथा ज़्यादा ईंधन की खपत होगी, तीसरा ऑप्शन है कुछ समय के लिए चलेगा और फिर रुक जाएगा, चौथा ऑप्शन है सहजता से चलेगा। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा? और आंसर देते समय प्रश्न संख्या जरूर लिखें, जिससे पता चले कि कौन से प्रश्न का आंसर दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये नहीं चलेगा। यदि एक पेट्रोल इंजन में डीजल की आपूर्ति की जाए तो वे नहीं चलेगा, क्योंकि डीजल का स्वतः प्रज्वलन बिंदु कम होता है। अतः पेट्रोल इंजन में डीजल डालने पर आंशिक संपीड़न के दौरान ही वे स्वतः जलने लगेगा, जिससे पावर स्ट्रोक से पहले ही पावर उत्पन्न हो जाएगी। ये पावर उपयोग नहीं होगी, क्योंकि इस समय पिस्टन की स्थिति टीडीसी पर नहीं है होती है। डीजल का संपीड़न अनुपात 15 से 22 होता है तथा पेट्रोल का संपीड़न अनुपात 6 से 10 होता है। आप दोनों नोट करके लिख लेना, इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑटोमोबाइल से हाइड्रोकार्बन का निकास अधिकतम होता है जब वन आइडलिंग है, दूसरा ऑप्शन है क्रूसिंग है, तीसरा ऑप्शन है एक्सीलेटरिंग है और चौथा ऑप्शन है उच्च गति पर चल रहा है। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आइडलिंग के दौरान। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोकार्बन का निकास अधिकतम आइडलिंग की दशा में होता है। ये ईंधन तथा वायु के अनुपात के कारण होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में वायु ईंधन अनुपात 10:1 होता है, मिश्रण गाढ़ा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्यतः ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल हिम निरोधी सॉल्यूशन कौन सा है? इसमें पहला ऑप्शन है कार्बन डाई सल्फाइड, दूसरा ऑप्शन है एल्कोहल, तीसरा ऑप्शन है अमोनिया क्लोराइड और चौथा ऑप्शन है ब्राइन। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्राइन। ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल हिम निरोधी सॉल्यूशन एल्कोहल होता है, ऑप्शन बी है, सॉरी, इसका सही आंसर ऑप्शन बी एल्कोहल है। हिम निरोधी सॉल्यूशन एल्कोहल होता है, इसमें उच्च ऑक्टेन तथा एंटी नॉकिंग इंडेक्स संख्या होता है, इसमें निम्न सल्फर की मात्रा भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, एक 4 स्ट्रोक आईसी इंजन में संपीड़न स्ट्रोक के दौरान टर्निंग मोमेंट इनमें से क्या है? इसमें पहला ऑप्शन है लगातार धनात्मक, दूसरा ऑप्शन है लगातार ऋणात्मक और तीसरा ऑप्शन है स्ट्रोक का प्रमुख भाग के दौरान धनात्मक और चौथा ऑप्शन है स्ट्रोक का प्रमुख भाग के दौरान ऋणात्मक।
आप प्रश्न को वापस एक बार पढ़ के इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। एक 4 स्ट्रोक आईसी इंजन में संपीड़न स्ट्रोक के दौरान टर्निंग मोमेंट क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लगातार ऋणात्मक। चतुर्घात इंजन में एक क्रिया चक्कर पिस्टन के 4 स्ट्रोक में पूर्ण होता है, जबकि क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर लगाती है। क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक 2 चक्रों में एक शक्ति स्ट्रोक प्राप्त होता है। 4 स्ट्रोक आईसी इंजन में संपीड़न स्ट्रोक के दौरान टर्निंग मोमेंट लगातार ऋणात्मक होता है, क्योंकि इस समय बाह्य कार्य दी जाती है, जबकि पावर स्ट्रोक अधिक मात्रा में धनात्मक होता है, क्योंकि इंजन के द्वारा कार्य उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है हमारा, आईसी इंजन के सिलेंडर के आंतरिक सतह का तापमान कार्य के समय किसके आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन है 130 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन है 180 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा ऑप्शन है 340 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लाइव चैट में इस प्रश्न का सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 180 डिग्री सेंटीग्रेड। आईसी इंजन के सिलेंडर के आंतरिक सतह का तापमान कार्य के समय 180 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। इसके लिए सिलेंडर की सतत कूलिंग की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस प्रकार के इंजन में प्रवेश व निकास वाल्वों को सिलेंडर शीर्ष में फिट किया होता है। इसमें पहला ऑप्शन है एफ शीर्ष, दूसरा ऑप्शन है आई शीर्ष, तीसरा ऑप्शन है एल शीर्ष, चौथा ऑप्शन है टी शीर्ष। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा और आंसर देते समय प्रश्न संख्या जरूर लिखें, जिससे पता चले कि कौन से प्रश्न का आंसर दिया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आई शीर्ष। आई शीर्ष के इंजन में प्रवेश व निकास वाल्वों को सिलेंडर शीर्ष में फिट किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कार्य पिस्टन रिंगों का नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन है पिस्टन व सिलेंडर के बीच एक गतिशील सील का कार्य करना, दूसरा ऑप्शन है पिस्टन में सिलेंडर की दीवारों के मध्य स्नेह को नियंत्रित करना, तीसरा ऑप्शन है पिस्टन के शीतलन में सहायता करना, चौथा ऑप्शन है सिलेंडर लाइनर के शीतलन में सहायता करना। आप इस प्रश्न का सही आंसर बताएं क्या होगा। प्रश्न एक बार वापस देख लें, निम्न में से कौन सा कार्य पिस्टन रिंगों का नहीं है। अब आप ऑप्शन देख के सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिलेंडर लाइनर के शीतलन में सहायता करना। पिस्टन रिंगों का कार्य सिलेंडर लाइनर के शीतलन में सहायता करना नहीं है, जबकि पिस्टन रिंगों का कार्य पिस्टन व सिलेंडर के बीच एक गतिशील का कार्य करना, पिस्टन व सिलेंडर की दीवारों के मध्य स्नेह को नियंत्रित करना और पिस्टन के शीतलन में सहायता करना। हमने प्रश्न में नहीं पूछा था, तो नहीं में हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सीसा अम्ल बैटरी के एक सेल में धनात्मक प्लेटों की संख्या होती है। इसमें पहला ऑप्शन है ऋणात्मक प्लेटों की संख्या से एक अधिक, दूसरा ऑप्शन है ऋणात्मक प्लेटों की संख्या से एक कम, तीसरा ऑप्शन है ऋणात्मक प्लेटों की संख्या से दो अधिक और चौथा ऑप्शन है ऋणात्मक प्लेटों की संख्या से दो कम। आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। प्रश्न है हमारा, सीसा अम्ल बैटरी के एक सेल में धनात्मक प्लेटों की संख्या होती है। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋणात्मक प्लेटों की संख्या से एक कम।
सीसा अम्ल बैटरी के एक सेल में धनात्मक प्लेटों की संख्या ऋणात्मक प्लेटों की संख्या से एक कम होती है। तो आज के हमारे प्रश्न कंप्लीट हुए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इन प्रश्नों की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।